वेलकम बैक टू किट्टू ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। जब प्रवीण भी आए थे तो तुम बोले नहीं, तो आज प्रवीण आया था मिलने के लिए कृतिक से और कुछ बातें करके गया है। तो उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो भी देखिए 2-3 दिन बाद आने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने चावल बना लिया, रोटी बना लिया। हमारे घर में दूध नहीं था, थोड़ा सा दूध था तो मैंने कृतिक को दे दिया और इतने में क्या ही चाय बनता है। तो हाँ बोलती लोगे लो बेटा, गर्म नहीं है, खा लो। तो यहाँ पे आज मैं सोच रही थी निमोना चावल रोटी बना देती हूँ। तो ये देखिए, तो गाइस अभी मैं तो बहुत ज़्यादा काम छोड़ दी हूँ अपना। इतना सारा हमारे पास काम है ना, मैं काम कर ही नहीं रही हूँ। मैं कर क्या रही हूँ, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही हूँ। क्यों जमीन पे रखे हो? जमीन पे क्यों रखा आपने? अब उसको खाना नहीं, दूसरा लो, उसको लीजिएगा, लीजिए प्लेट में, पकड़िए, लीजिए, इसको खाइएगा, लीजिए, पकड़िए, पकड़ो, हाँ खाइए। आइए इधर, इधर आइए, इधर इधर। क्या है, क्या है ओटी, क्या है, खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ा थोड़ा, ये ऐसे ही खाता है। और यहाँ से मैंने बहुत सारे सामान भी मंगा लिए बेटों से। पानी की जैसे लग रहा है शरीर में ना जान ही नहीं है, अजीब सा लग रहा है शरीर, एकदम थका थका सा। क्या मंगाए हैं भगवान, सिल्वर फाइल इन्होंने तो मंगाया ही नहीं, पता नहीं क्या। चलिए गाइस, बने रहिए ब्लॉग में आप लोग। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा चाय बन गया और हमारा ये चावल रोटी बन गया और मैं निमोना बना रही हूँ। तो अब आप लोगों के ये कमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये भगवान ये किट्टू क्या बनाती है हमेशा, ये भगवान हम लोग के यहाँ यही बनता है हमेशा ठंड में और हम लोग यही पसंद करते हैं, इसीलिए ना यही अच्छा लगता है खाने में चावल रोटी के साथ। तो ये देखो, इसको क्या करते हैं ना, इसको हम अच्छे से भूनते हैं। आप इसको जितना अच्छा भूनोगे उतना अच्छा ये टेस्ट आता है। तो आप लोग बताना जो हमसे नए जुड़े होंगे कि किस किस को निमोना पसंद है, आप लोग जरूर कमेंट में बताना। तब तक मैं अपना किचन वगैरह सब कुछ साफ कर लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं खाना बना के आ गई थी और मैं देख रही थी ये काम पे काम लगे हुए हैं। अरे यार मतलब ये मैं इतनी थक गई, मैंने तो इनको बोला कि यार आपने खाना बनाने वाले को भी रख लो। अभी तो बस खाली झाड़ू पोछा वाली छोड़ दी है, नहीं आ रही है, कोई मिल भी नहीं रहा है। जो आ रहा है तो कह रहा है कि मैं सिर्फ एक टाइम बर्तन धुलूंगी, एक टाइम बर्तन नहीं धुलूंगी। आदत किसी चीज़ की लग जाती है ना तो बहुत बेकार होती है। अगर सच में खुद से सब कुछ शुरू से ही करते रहो ना तो अच्छा रहता है। और ये लगवा रखे थे बर्तन और झाड़ू पोछा के लिए, तभी सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, तो मेरे को गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। इस खाना पीना भी हो गया, मैंने खा भी लिया और मेरी शक्ल ऐसी लग रही है जैसी लग रही है कि मेरे चेहरे पे 12 बज रहे हैं, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे 12 बज रहे हैं तो हमारे चेहरे पे भी 12 ही बज रहे हैं। तो आप लोग को जो मैंने अभी दिखाया तो उसमें ये सचिन भाई से ही बात कर रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं आप लोग को उस रिकॉर्ड को सुनाऊं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि यार कि आजकल पता नहीं ये क्या हो गया है कि रिकॉर्डिंग सेव करना, ये करना, वो करना। हम लोग तो आज तक किसी का एक भी रिकॉर्डिंग, मतलब कि ये सब चीज़ें चुतियाफा वाला काम हमको नहीं करने आता और ना ही कभी करेंगे कि किसी का रिकॉर्डिंग सेव कर लो, किसी का वो सेव कर लो, उसको ब्लैकमेल करो, उसको ब्लैकमेल करो, ये सब बिल्कुल नहीं आता भाई। वो बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगा कि आप लोग को सुनाऊं, क्योंकि वो हाल चाल और अपनी तबीयत के बारे में, क्योंकि ये फ़र्ज़ होता है, क्योंकि ये सचिन भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और
हम मानते हैं कि चलो गलत है और वो भी गलत है, पर अपनी गलती को तो मान रहे हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। इंसान गलती करता है तो माफ़ी भी तो मांगते हैं। ऑन कैमरा उन्होंने आकर के पूरे लाइव पे बोला कि मुझे माफ़ कर दो और ये कर दो, तो माफ़ तो कर दो यार। क्या ही कर सकते हैं। इंसान देखो गलती तो हुई ही है। और यहाँ पे पतिदेव का तो, और हाँ एक चीज़ मुझे बोलना था, चलो ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं सोच रही थी ना बोलूँ, और मुझे पता है, मुझे ये कहीं ना कहीं पता था कि आप लोग के मन में ये विचार वगैरह सब कुछ आएगा, और कुछ लोग हैं कि जो बोलेंगे ही। पता है इसके पहले जब कुछ ऐसा हुआ था तो हम लोग नहीं गए थे वहाँ पे, कहाँ जी, शिवान में। तबीयत ख़राब थी क्योंकि वो दूर था, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था। उस टाइम मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, और हम लोग उस टाइम घूम के आए थे, मुंबई से आए थे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पूजा पाठ फिर नवरात्र आ गया था ना, ये ऐसी कंडीशन कुछ थी ना। हाँ, तो उस टाइम हम वहाँ पे नहीं जा पाते क्योंकि वो बहुत दूर था। ये हमारे बगल में थे जो कि 3 घंटे का रास्ता, तो एक पूरा फर्ज होता है। अगर देखो पास में होते तो इंसान एक बार चला जाता है, तो हम उस टाइम नहीं गए। तो लोगों ने बोला कि कैसे दोस्त हो, दूरी और पास की नहीं मेरे लिए तो, क्योंकि देखो जो छोटा बच्चा होता है तो गाइज मुझे समझना है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ट्रेवलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, आप बात दूरी और पास की नहीं है, मैं भी अकेले ही जा सकता था, लेकिन तो उस फिर टाइम मैं अकेले ना, घर में पाठ था, और डेली सुबह शाम घर, जब जिसके घर में जो माता रानी का पाठ करता है 9 दिन जो व्रत रहता है, फिर घर छोड़ के नहीं जाना फिर चाहिए। करवा चौथ भी था ना, दिया बाती होता है, और सारी चीजें ये बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे। मैं इनको तो बोल रही हूँ कि बस करो, जाने दो, इतना मत सोचो। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? मैं अकेले ही क्या क्या कर सकती हूँ, एक छोटा सा बेबी है। हाँ चलिए मैं उस मुद्दे पे आती हूँ। तो आप लोगों ने बोला कि कैसे दोस्त हो, बस फ़ायदा उठाते हो, ये करते हो। तो देखो फ़ायदा नहीं उठाते हैं यार किसी चीज़ का। अगर मुझे फ़ायदा उठाना होता ना, मैं प्रॉपर उनके घर पे जाती और प्रॉपर एक ब्लॉग आता, सब कुछ अच्छे से आता। लेकिन नहीं, मुझे ब्लॉग नहीं डालना था, मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया। और उसके बाद मैं ना देखो उनसे मिलने गई थी, उनकी कंडीशन खराब थी, तो उनके को फायदा उठाने वाली जो लोग बात कर रहे हैं ना, तो आज से बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो हम लोगों ने कभी भी सोशल मीडिया पर ऐसे आकर कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि हम लोग किसी का कोई फ़ायदा उठाने वाली बात नहीं, हर्ट होता है इन सब चीज़ों से। और रही बात, ये सिचुएशन बाकी सब सिचुएशन से अलग लेवल की है भाई। बिल्कुल, इसमें घर खत्म हो रहा है, बर्बाद भी छोड़ दो, खत्म हो रहा है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। तो हम तो देखो जब भी कुछ सचिन भाई के साथ, मनीषा के साथ, जो कि किसी के साथ भी होता है, हम लोग समझाते ही हैं कि देखो ऐसा नहीं करो, अच्छा करो, ये करो। आज से 1.5 साल पहले उनका किसी और के साथ हुआ था, फिर भी वो समझाने वाला इंसान यही थे, जो कि इधर पार्टी से भी समझाया था, उधर से भी समझाया था। लेकिन हमने सोशल मीडिया पे आके मुझे नहीं जताना है, मुझे नहीं बोलना है। जब भी उनको तकलीफ में होता है तो एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते ये बात करते हैं, समझाते हैं। ये भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि मनीषा इतना ज़्यादा परेशान थी कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी। फिर उसने वहां से मेरे को राहुल भाई और मम्मी ने, मतलब कि वो अपना गए थे छठ पूजा, तो गांव में, तो वहां से बोले कि आप जाओ अमित भाई, आप पास में हो। और क्योंकि रात था ना, तो रात में हम लोग निकल नहीं सकते हैं ना, तो हम लोग को दिन में निकलना पड़ा। और ऐसे ज़्यादा, मतलब कि अगर मुसीबत में कोई हो तो अगर अपना कोई नहीं पहुंचेगा तब तो बेकार ही है ना। तो अगर, हाँ मैं वीडियो की बात कर रही थी, लोग बोले कि ना जो तुम गई थी ना, उस वीडियो गई थी व्यूज़ कमाने के लिए। भाई मुझे व्यूज ही कमाना होता तो मैं ऐसे डायरेक्ट जाती, मैं डायरेक्ट वीडियो प्रॉपर बनाती कि देखो मैं इनके घर तक पहुंच गई हूँ, मैं इनके घर में हिलने वाली हूँ, मैं ये कर रही हूँ। व्यूज वाली जो लोग बात कर रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया पे सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल ही नहीं है, फेसबुक पे ऑलरेडी हमें बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, इंस्टा पे हमें बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। और फेम की तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी से कम फेम है हमारा। हमें जितना भी हमने अपने दम पे जो भी हमने मेहनत की है, हमने जितना भी, हमें ये पता है कि बहुत सारे लोग अमित किट्टू को जानते हैं। हाँ बस किसी को फेम की बात नहीं करो, और ऐसा नहीं बोलो कि मैं व्यूज कमाने के लिए गई थी, ऐसा नहीं है। जब वहां पे मैं गई, जो आप लोग बोले वीडियो डाल रहे हो, तो सचिन भाई ने बोला कि आप वीडियो डाल, किट्टू वो बोलेगा ही,
उसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। हमें बस जो हमें करना है हमको वही करना है। बाकी दुनिया तो जिंदगी भर निंदा करती रही, निंदा करती रहेगी। तुम कितना भी किसी का साथ दोगी, कट जाओगी, मर जाओगी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप लोग देख रहे हो कि मेरा कितने दिन से, अगर मुझे बिल्कुल जैसे उनकी फिक्र नहीं होती, चिंता नहीं होती, अगर मुझे व्यूज अच्छा इतना बहुत ज़्यादा कमाना होता तो मैं रुकती, मैं वहीं पे रहती, लेकिन नहीं, मुझे अपना घर भी देखना था यार, मुझे यहाँ भी देखना था। इतना ज़्यादा सब लोग रोक रहे थे। मनीषा बोली प्लीज़ किट्टो प्लीज़ 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 रुक जाओ, मुझे बहुत अकेला फील। हम कि नहीं यार, तुम्हारे पति हैं, ये फैमिली है, सब लोग है ना, मैं तुम चीज़ों को वक्त और हालात थोड़ा समय देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। और जानते हो आप लोग, पता है मेरे जाने से ना सच में थोड़ा सा तो चेंजिंग आया था, थोड़ा सा, वो उन लोग को अच्छा भी लगा। बोले थे कोई इधर, बहुत सारी चेंजिंग आई, दोनों साथ में गए, हम लोग लेके गए खाने पीने के, जबरदस्ती लेके गए, क्योंकि कहीं ना कहीं और सोचिए एक मेरा गाड़ी, इतना छोटा सा गाड़ी था, उसमें हम सारे लोग बैठे, हम लोग एक ही गाड़ी में बैठ के गए। तो देखो पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी फैमिली से ना बोलकर अपने दोस्त यार से अपनी दिल की बातें बोल देती है, तो ये सब चीजें होती हैं यार। सब लोग बहुत अच्छे, वैसे दिल के तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं यार, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ी बहुत गलती उनसे हो, थोड़ी क्या बहुत बड़ी गलती हो गई है तो वो सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस चीज़ का ब्लेम मत डालो कि मैं कुछ व्यूज़ कमाने के लिए गई थी, किसके लिए गई थी। हर्ट होता है। आज आप लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी कमेंट खोल करके ना, मैं देख रही थी कि वही ये लोग हैं जो मुझे इतना गलत बोलते थे। आज कैसे आप लोग अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हो मेरे लिए, हमको तो समझ में नहीं, मैं तो कंफ्यूज रहती हूँ। कभी मेरे लिए अच्छे कमेंट बहुत आते हैं, कभी मेरे लिए बहुत बुरे कमेंट आते हैं, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं, तभी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, और मैं किट्टो को सिर्फ इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा कि किट्टो मेरी वाइफ है। मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाहूँगा ना कि मैंने बहुत बार किट्टो के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन आप लोग अगर शुरू से लेकर और अब तक अगर गौर करोगे ना, किट्टो जो 4 साल पहले जिस एटीट्यूड या जिस वे में आप बोलोगे ना, वे ऑफ टॉकिंग था और वे ऑफ लाइफ था, जो भी चीज़ें थी वैसे ही है। जो कैमरे पे बोल रही ना, कैमरा बंद होते भी वैसे ही है, लेकिन अभी जिस तरह का चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उसमें आपको दिख रहा है भाई लोग कैमरे पे कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और है। पता है आप लोग को बताऊं, सच एक बात बताऊं, मैं ना कैमरे के सामने बहुत सारी चीजें बोल देती थी, ये मेरे वो ना वीडियो से ये कट कर देते कि कहीं तुम्हारे लिए उल्टा पुल्टा कमेंट ना आने लगे। मैं इनको हमेशा यही बोलती हूँ, देखिए जी हमको ना ऐसे ही बोलने आएगा। अब आप कहो कि कैमरा चालू करके मैं कुछ और बोलूँ, कैमरा बंद होते कुछ और बोलूँ, मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मेरे को बहुत बार मना किए हैं कि, और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से बोला करो, प्यार से बोला। अरे नहीं हो पाता, मेरे से नहीं हो पाता, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही बात करती हूँ। अगर वो पता है वो बनावटी लगता है, वो बिल्कुल बनावटी लगता। देखो प्ले करके आ गया, बंद कर तू ज्यादा स्मार्ट बनता है, तू ज्यादा स्मार्ट बनता है। लैपटॉप गिरा दो ना। अभी गिरा देता, देख रहे हो, ढकेल दिया इसको। सो गाइस चलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इसके लिए, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।